हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख लेना भाई, क्लास 10 मिटा तो नहीं भाई, कुछ मिट गया संख्याओं। ठीक, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले क्या भाई, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। ठीक, यानी कि प्रश्नावली 1.1। तो आप लोग तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूँ आप लोगों के लिए। और एक क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए तैयार है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर, ऑडियो और वीडियो आप लोगों का क्लियर होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हूँ। उससे पहले एक छोटा सा जो है दोस्त के ऊपर एक जो है शेयर है। क्या है कि यार तुम कितने अजीब हो, यार तुम कितने अजीब हो, फिर भी दिल के करीब हो। ना कोई कॉल ना कोई एसएमएस, क्या तुम सुदामा से भी गरीब हो। तो प्यारे बच्चों, अब ये तो हो गया और अब स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। और अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर भी जरूर कर दीजिए क्लास को स्टार्ट होने से पहले भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोग शेयर भी कर दिए होंगे। तो अब फटाफट से आप लोग क्लास देखा जाए। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक चीज पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए। आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है बेसिक थ्योरी हमने आपको दिया था। कुछ याद आ रहा है? फटाफट से बताओ। बेसिक थ्योरी जो क्लास क्या होगा, यूक्लिड विभाजन मतलब चैप्टर 1 का बेसिक थ्योरी वाला, उसको तो भाई फटाफट से सब कुछ याद आ गया होगा। वहां पर हमने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, एक इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, सच डैट पर यहाँ दे सकते हैं कि जीरो के जो है जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर हो जाएगा आर, और आर जो है बी से छोटा होगा। ठीक, ये सच डैट में लिख देते हैं। ये आपका यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। याद कीजिए, इस वाली बात पर कल चर्चा हुई थी या फिर नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इस वाली बात पर हमने कल चर्चा किया था। तो आज इसी वाली बात से आपका क्वेश्चन भी सॉल्यूशन होगा। ठीक, जो कल वाला वीडियो नहीं देखे उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे आप लोगों के बीच। तो फटाफट से हम इसको मिटा लिए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख भी रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक। ठीक, उसके लिए क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भी करना है। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फटाफट से बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? 135 और 225। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है? 135 और 225, इसका एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फर्स्ट क्वेश्चन का भाई सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं। देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन 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 एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ये फर्स्ट क्वेश्चन का बना रहे हैं भाई, एल्गोरिथम से। ठीक, एल्गोरिथम से आपको ये चीज लिख लेना है। आप चाहे तो याद करने के लिए सूत्र याद रख सकते हैं, वैसे कोना में हम लिख देते हैं सूत्र, ए इक्वल टू बी क्यू, ठीक, प्लस आर। ठीक, सच डैट आर जो है जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होगा, लेकिन आर बी से छोटा होगा। ठीक, इधर कोने में हमने आपको सूत्र लिख दिया है। आप चाहे तो इस सूत्र को देख देख करके समझ लेना, वैसे तो समझाएंगे जरूर, क्योंकि दिक्कत तो कोई होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज हमको इस क्वेश्चन में देखना है कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रहा है 225, ना कि 135। अब आप लोग ये अंदाजा नहीं लगा लीजिए कि 25 या 35 सबसे बड़ी संख्या 135 होगा। गलत है भाई, पूरा गलत है। आप लोगों को अच्छे से देखना है। यहाँ पर देखो भाई, 135 है और 225 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225। तो 225 को पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देने के बाद हमको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या लिखना है, जो कि 225 है। ठीक, उससे छोटी संख्या है 135। तो 135 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद गुना देंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही हम तो 135 का भी यूज कर लिए, 225 का भी यूज कर लिए। हमें चाहिए क्यू। हमें क्या चाहिए? बी का, ए बी का हमने यूज कर लिया। हमें क्यू और आर चाहिए। क्यू और आर के लिए हम क्या करेंगे भाई? 135 से 225 में भाग देंगे। तो इधर कोना में आ जाते हैं 135 से। ये रफ का काम कर रहे हैं, इधर यहाँ पर लिख देते हैं भाई रफ। ये रफ का काम है, तो आप लोग रफ कॉपी में इसको कीजिएगा। ठीक, रफ पेज में। तो 135 से हम भाग देंगे 225 में। ठीक, 135 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 270 आएगा।
कितना आएगा 270 आएगा। तो 270 आप गुना करके देख लो भाई, 5 2 10, हाथ में 1, 3 2 6 1 7, 2 1 2, 270 आ गया। लेकिन हमें लाना कितना है 225 से कम, क्योंकि भाग में हम करते हैं 225 से कम लाने की कोशिश। ठीक, तो यहाँ पर 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब 125 में से 135 को घटाइए तो घटाने पर आएगा यहाँ पर 0। ठीक, इधर क्या हो जाएगा भाई 12 12 में से 3 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक, और यहाँ पर भाई कुछ नहीं तो 90 आ गया। यानी कि हमको यहाँ पर ये जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। तो क्यू की जगह पर हम देंगे 1। ठीक, तो क्यू की जगह पर दे दिए 1, प्लस अब देंगे क्योंकि ये प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक, उसके बाद आर के जगह पर हम देंगे भाई शेषफल। शेषफल कितना आया है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 90। हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो अब इसको हम चाहते हैं मिटा देना, तो इस रफ को हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। अब देखो भाई 135 को इधर लाएंगे। ठीक, तो 135 को इधर ला दिए, क्योंकि अब क्या करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन नियम क्या है सो पहले समझो। ये वाला तो काम कर लिए, ये तो हमारा इस सूत्र पर आ गया, लेकिन यूक्लिड विभाजन पढ़ रहे हैं तो अब क्या करना है इसमें से बड़ा वाला चुनेंगे। ये मल्टीप्लाई के और प्लस के बीच में जो है इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हम क्या करेंगे इसका दाया वाला जो है इसको इधर लाएंगे बराबर के साइड, 135 को बराबर के साइड लाए और सबसे लास्ट वाला को बराबर के बाद लिखेंगे 90 को यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब फिर हम वही काम करेंगे, गुना वाला चिन्ह देंगे। अब 90 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 90 को 1 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 90। अब जो 90 आया, 90 को 1 से गुना किया 90 आया, 135 को 1 से गुना किया तो 135 आया। तो 135 को कितने से घटाया 225 में से 135 घटाए थे, तो अब 90 को 1 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। अब उस 90 को जो है 135 में से घटाना है, तो 135 में से जब हम 90 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 45। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई। 45 आ गया। अब 45 आ गया तो अब हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर 90, इस 90 को यहाँ पर लाएंगे। ठीक, और 45 यहाँ पर 1 सेकेंड रुक जाइए बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर देखो भाई 90 आ गया। ठीक, उसके बाद जो है ये 45 को यहाँ पर लाएंगे, जैसे इस 90 को जो है यहाँ पर लाए तो उसी प्रकार इस 45 को यहाँ पर लाएंगे। तो ये 45 यहाँ पर आ गया। अब 45 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा भाई। 45 को 2 बार आप लोग गुना कर लीजिए, 90 होगा। तो यहाँ पर 45 गुने 2 लिखेंगे। ठीक, 45 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया भाई 90। उसके बाद अब बताओ भाई 90 में से 90 घटाएंगे कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। यहाँ तक क्लियर होगा भाई, फटाफट से बताओ यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है, तो अब क्या लिखेंगे भाई, चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है, चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है, अंतिम शेषफल लिखेंगे, चूंकि अंतिम शेषफल जो है 0 आता है, 0 आता है। ये चीज कल भी लिखे थे, याद कीजिए ये चीज कल भी लिखे थे। तो चूंकि अंतिम शेषफल जो है 0 आता है, इसीलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बता दो। अगर जो कल का क्लास किए होंगे वो तो बता ही देंगे। पहले हम लिखेंगे HCF 135 है तो 135, उसके बाद क्या है और 225। तो 135 और 225 लिख देने के बाद हम लिखेंगे क्या कि 135 और 225 का HCF जो है वो हमें कितना आ रहा है, यहाँ 0 आया, अंतिम शेषफल 0 आया, तो 0 के ठीक ऊपर वाला ले लो 45 है, 0 के ठीक ऊपर वाला 45, तो यहाँ पर 45 दे देंगे और यही हो जाएगा भाई आंसर, यही हो जाएगा आंसर। कोई बच्चा क्या करता है 0 यहाँ पर आया है तो इसके शुरू वाला यहाँ पर ले लेता है, वो भी सही तरीका है। तो हम यहाँ पर आपकी आसानी के लिए हमने कहा ऊपर वाला ले लो, क्योंकि ये 45 ये 45 दोनों सेम है। ठीक, क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। आपको जैसे सहूलियत मिले, जैसे आपको समझ में आए वैसे समझो। हम तो भाई दोनों तरीका से समझाए, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक, आप चाहो तो सीधे भी जा सकते हो। हम कहेंगे भाई इतना दूर पीछे जाओगे डायरेक्ट ऊपर चले जाओ, क्या डायरेक्ट ऊपर चले जाओ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया भाई 45। आप अपने बुक का जो है आंसर शीट खोल के भी देख सकते हैं, सही आंसर है, सही आंसर है। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा दिया जाए या फिर रहने दिया जाए, रहने देते हैं भाई, रहने देते हैं। फिर आप लोग देख लीजिएगा, अपना क्वेश्चन बनाइएगा जब, तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो ये वाला हो गया। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो 196 और 38,220। यहाँ पर तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें भाई याद ही हो गया, इसका आंसर 196 ही होगा। देखो कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका बना रहे हैं भाई, इसका सोल्यूशन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 का सोल्यूशन है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र आपको मालूम है। तो बड़ा वाला संख्या क्या है, 38,220। 38,220 बड़ा वाला संख्या है, छोटा वाला 196 है। अब एक काम कीजिए, आप 196 को 195 से गुना कीजिए, 196 को 195 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 38,220। फिर 38,220 में से 38,220 घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, शेषफल 0। आपको नहीं विश्वास हो रहा है, भाग करके दिखा दे। 38,220, 38,220 इसमें भाग देना है 196 से ना, 196 से भाग देंगे। 196 एकम 196 घटाते हैं, कितना आता है देखते हैं। 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 12 में से 6 तो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। और यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8, ठीक। 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, 186 हो गया। अब ये वाला 2 यहाँ पर हम ला देंगे। जब ये वाला 2 यहाँ पर आएगा तो 196 को 9 से गुना करेंगे, तो 9 6 54 का 4 हाथ में 5, ठीक है। 9 81, 5 86 का 6 हाथ में 8, ठीक। और उसके बाद 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 और 8, 9 8 कितना हो जाएगा भाई 17। तो यहाँ पर देंगे 17, ठीक। अब यहाँ पर घटाओ भाई, ये यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर पैसा लेंगे, तो यहाँ 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये 7 में 7 गया कैंसिल आउट, 1 में से गया कैंसिल आउट। अब 9 8, उसके बाद ये 2 तो उतर गया था, ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ उतर गया। अब ये वाला 0 यहाँ पर उतरेगा, तो ये वाला 0 यहाँ पर उतार देते हैं। अब 196 को 5 से गुना कीजिए, तो 5 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 5 9 35, सॉरी 5 9 45, 45 3 48 का 8 हाथ में 4, 1 और 5 को गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 और 4 9, तो 9 से 80 हो गया। बताओ भाई 195 को 196 से गुना किए तो हमको जो है शेषफल कितना आया 0। तो 195 को 195 से गुना किए तो शेषफल 0 आया। अब क्लियर हो गया, भाग देकर भी समझा दिए। जिसको भी दिक्कत होगा अब उसको दिक्कत नहीं होगा, जिसको भी दिक्कत था इस सभी क्वेश्चन में। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे देख करके छोड़ देते थे कि भाई इतना बड़ा इतना छोटा, भाई इस क्वेश्चन को बनाने में लगेगा हमको टाइम मोटा। तो देखो भाई टाइम तो बहुत छोटा लगा, क्वेश्चन बड़ा, टाइम छोटा, आंसर और से सिंपल लिखेंगे। चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है, अंतिम शेषफल 0 आता है, अंतिम शेषफल 0 आता है। क्या लिखेंगे, चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है। ये भाई आप लोग रट लो, रटा जाएगा, आप लोग को रटा जाएगा, टेंशन नहीं लो। बार बार हम यही चीज लिखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर में, तो आप लोग को अपने ही याद हो जाएगा कि चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है, इसीलिए अब यहाँ पर देखो शेषफल के ऊपर तो कुछ नहीं है। अब फंसेगा बच्चा। तो आप उस टाइम हमने आपको बताया था अगर यहाँ पर नहीं है ऊपर में, तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है। तो इस 0, अगर 0 यहाँ पर आया है तो इसके शुरू वाला ले लो बराबर के बाद, और इसका शुरू वाला, ठीक। तो अब तो क्लियर समझ में आया। ये दोबारा नहीं गया तब ना, अगर दोबारा जाता, अगर दोबारा जो है ये नीचे जाता तो ठीक इसके ऊपर वाला लेते, जब 0 आ जाता तो ठीक इसके ऊपर वाला ले लेते, तब वहां पर आसान हो जाता। अगर नहीं गया दोबारा, एक बार ही में हो गया क्लियर, तो इसको क्या किया यहाँ पर ला लिए, और यहाँ पर ये वाला 196 तो लिखेंगे, इसीलिए HCF कितना कितना का भाई 196 और 38,220 का, 38,220 का कितना हो गया भाई, हो गया 196 आंसर, ठीक। क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक, मिटा लिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे, ले लो भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं आज कितना देर में हो जाता है ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ठीक।
तो ये वाला तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक, बहुत आसान है भाई। टेंथ बहुत आसान है, बस थोड़ा मन लगा करके पढ़ लो। हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मन लगा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना बिना भाई मेहनत के तो अनाज भी नहीं उगता। आप मोबाइल ही चला रहे हो तो बिना पासवर्ड का तो आपका मोबाइल नहीं खुलेगा। तो बिना पढ़े हुए आप नंबर कैसे उठा कर ले आओगे। नंबर उठाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो पढ़ो, बहुत आसान है। टेंथ का सिलेबस बहुत आसान है, बस ध्यान से पढ़ो। बात खत्म। आपको अगर अच्छा टीचर मिल गया पढ़ाने वाला तो सिलेबस इतना आसान हो जाएगा ना, कहोगे भाई इतना आसान बचपन में मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। भाई हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कभी भी जो है टेंथ टफ नहीं लगे, बहुत ही आसान लगे, ये हम कोशिश करते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 867। तो इसको भी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या करना पड़ेगा, सुबह लिखेंगे लिखेंगे वही बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक चीज आप हमको देख रहे होंगे कि दो तीन बातें ऐसे कॉमन है जो हम हर एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपको याद हो जाए और आपको बनाने में कोई भी दिक्कतें नहीं आए और आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। ठीक, इसलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक, एल्गोरिथम से ये चीज आपको लिख लेना है। अब आप क्या कीजिएगा, 867 है और 255 है, तो 867 और 255 सबसे बड़ी संख्या 867। तो 867 को यहाँ लिखे, 255 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब गुना कीजिए, 255 है और यहाँ पर 867 है। अब भाई यहाँ पर दिमाग लगाओ, 255। ठीक, यहाँ पर अगर 255 को 4 से गुना करते तो कितना हो जाता है भाई, 5 चौका 20, 2 22 का 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 10, 1020 हो जाता है। इसीलिए हम इसको किससे गुना करेंगे भाई, 3 से गुना करेंगे। तो देखते हैं कितना होता है। 3 से गुना करने पर हो जाता है हमको, 3 से गुना करते हैं तो 5 या 15, 5 हाथ में 1, 5 या 15, 1 16 का 6 हाथ में 1 और 3 दूना 6, 1 7। ठीक, तो यहाँ पर 765 आ गया। तो अब घटाएंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 102। घटाने पर, यहाँ घटाने पर हमको कितना आया भाई, 102। तो प्लस में 102 लिख दिए। ये भाई हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, ये काम जो है रफ में करना है। ठीक, तो कैसे करना है रफ में, इसको गुना करिए किए तो कितना आया, 765। गुना करने पर किसको, 255 को 3 से गुना करने पर आया 765। तो अब क्या करेंगे, 867 में से 765 को जो है घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 102। तो 102 को प्लस में यहाँ पर लिख लिए। ठीक, अब ये 255 को यहाँ पर ला देंगे भाई, 255 आ जा और 102 को यहाँ पर ला देंगे। बीच वाले के साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो ये बेचारा गुस्सा जाएगा और सारा का सारा नंबर ये खा जाएगा, एक भी नंबर नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए इसको टच नहीं करना है भाई, टच नहीं करना है, बड़ा गुस्से आदमी है ये। तो ये 102 को जो है अगर 2 से गुना करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 204। तो 102 को 2 से गुना किया, 204 आ गया। अब 255 में से 204 घटाते हैं, 255 में से 204 को घटाते हैं। आप सिंपल सा गुना करके देख लीजिए, 102 को 2 से, 2 दूना 4, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो 204 हो गया। ठीक, 5 में से 4 जाएगा 1, सिंपल है ना। हाँ, 5 में से 0 जाएगा 0, सॉरी 5, 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 और 2 में से 2 0 हो जाएगा, 51 बचेगा शेषफल। कितना बचेगा, 51। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई क्या होगा। अब ये 102 है तो 102 को यहाँ पर ला दिए और ये 51 है तो 51 को यहाँ पर लेंगे। 51 को 2 से गुना करोगे भाई 102 हो जाएगा, प्लस में 0 बच जाएगा। नहीं पता है तो 51 को 2 से यहाँ से गुना कर लो भाई, 2 एकम 2, ठीक, 5 दूना 10, 102 हो गया, हो गया 102। 102 हो गया। तो अब 102 में से 102 को घटाएंगे तो भाई 0 ही ना होगा, हाँ 0 होगा। तो अब फिर लिखेंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है, क्या लिखेंगे, चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है, अंतिम शेषफल 0 आता है, अंतिम शेषफल 0 आता है, आता है। इसीलिए इसीलिए HCF कितना कितना का है भाई, 867 और 255। तो 867 और 255 इतना इतना का है, 867 और 255 का।
तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, इसका एचसीएफ हमको निकल के आया है 0, 0 के ठीक ऊपर चले जाओ भाई यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जाने की सुविधा हमें है, लिफ्ट है हमारे लिए, तो लिफ्ट है तो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो 51 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा नहीं रहती है वहां पर हमें सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें लिफ्ट की सुविधा है तो डायरेक्ट ऊपर चलो, क्या ज्यादा हमें दिमाग पच्ची नहीं करना है, लिफ्ट की सुविधा है ऊपर चलो, तो लिफ्ट की सुविधा से हम ऊपर आए तो आंसर हमारा आ गया 51। ठीक, क्लियर हो गया। अगर 51 की जगह पर 0 होता तो यहाँ पर 102 हमारा आंसर होता, अगर 102 की जगह पर 0 होता तो हमारा आंसर 255 होता। ठीक, तो ये सिंपल सा फंडा आप लोग समझ गए। ठीक, तो 51 हमारा आंसर हो गया, इसको रहने दे या फिर मिटा दे, ये 13 वाला रहने देते हैं, क्लियर समझ जाओगे। तो 151 हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, क्योंकि आप लोग इसका रिवीजन भी तो करोगे, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट क्लियर ले लिए होंगे। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, हाँ तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भाई आपका क्वेश्चन प्रश्नावली का 3रा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको जो है प्रूफ करना है। ठीक, तो प्रूफ वाला हमने सोचा अलग क्लास रहेगा तो वो काफी अच्छा रहेगा, और वैसे भी ये प्रूफ डैट वाला जो क्वेश्चन है यानी कि जिसको सत्यापित करना है, दर्शाना है, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तरह से ये तो है, एक तरह से ये फर्स्ट क्लास हो गया, और दूसरा नंबर बात ये हो जाएगा ये कि ये सबसे भिभिया क्लास हो जाएगा, सबसे बहुत इंपोर्टेंट क्लास हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा ये 3 क्वेश्चन को आज क्लास में छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। 2, 3, 4 सॉरी 2, 3 से तो पूछ सकता है, 2, 4, 5 ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्या अच्छी बात रहेगी। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन देख लो ये वाला। ठीक, क्या कह रहा है, किसी परेड में जो है 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि एक आर्मी की जो है टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है। मार्च करना मतलब क्या, लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऐसे नहीं मार्च करता है, पैर उठा उठा के चलता है वही वाला। ठीक, तो मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब जितना भी समूह है, 2 समूह है तो दोनों समूहों को जो है समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों क्या कह रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी भाई, स्तंभों की संख्या अधिकतम पूछ रही है। जब भी अधिकतम पूछेगा तो समझ जाना एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट ठीक कॉमन फैक्टर, फैक्टर फैक्टर। ठीक, तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अधिकतम। ठीक, कॉमन मतलब क्या, बीच वाला। ठीक, फैक्टर मतलब उसका जो है भाग, अधिकतम बीच वाला भाग क्या होना चाहिए। ठीक, तो ये भाई आप लोगों को जो है ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसको मैथ के भाषा में कहे तो महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब महत्तम समापवर्तक मौसा हमें निकालने के लिए कह रहा है, तो जिसमें कि वो मार्च कर सकते हैं। एचसीएफ निकाल लेंगे, क्या करेंगे वो, किससे निकालेंगे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, क्योंकि हम वही चीज पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं या फिर एल्गोरिथम से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई प्रमेयिका से। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे तो पहला भाई यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, 616 और 32। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 616, तो यहाँ पर लिखेंगे 616, 32 छोटा है तो 32 यहाँ पर लिखेंगे। अब 32 को कितने से गुना करेंगे, मतलब हमको जो है 32 को कितने से गुना करना पड़ेगा कि 616 आ जाए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग देना पड़ेगा। इधर रफ में आप लोग कर लीजिएगा, रफ में आप लोग क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा 32 से 616 में। ठीक, 32 से कम 32, क्योंकि 32 गुना 64 हो जाता है, तो 32 से कम 32 हो जाएगा, हमें 64 नहीं लाना है, 32 से कम 32। अब यहाँ पर घटाते हैं कितना आता है भाई, यहाँ पर 9 आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है भाई कितना, 5 में से 3 गया 2, 29 आ गया। ठीक, अब ये 6 ऊपर से उतरेगा, तो यहाँ पर 6 तो उतर गया, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, 6 तो उतर गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 को 9 से तो नहीं कर सकते हैं,
32 दहाई के 320 हो जाएगा। तो 320, 32 को 9 से गुना करते हैं कितना हो जाता है, 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1 और 9 या 27, 1 28, 288, 296। तो 32 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा भाई 288। यही ना होगा भाई, 9 दूना 18 का 8, 8 में 1, 9 3 9 27, 1 28, हाँ 288 हो गया भाई। तो यहाँ पर अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा भाई 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ भी 0, ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 बच गया, तो 8 शेषफल बच गया, 19 से यहाँ पर हमें भाग लगा, और 8 जो है शेषफल बच गया, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है क्लियर होगा सभी बच्चे को। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब आगे जो क्या करना है कि 32 को यहाँ पर लिखना है, ठीक, 8 को यहाँ पर लिखना है, ठीक, और गुना कीजिए। अब 8 चौका 32 बाहर आता है आप लोग को, तो 8 चौका 32 और प्लस में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 8 चौका 32 हो गया, तो 32 में से 32 जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 ठीक ऊपर क्या आया 8, तो लिखेंगे चूंकि अंतिम क्या लिखेंगे, चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है। 1 सेकंड स्टूडेंट रुक जाना, 1 सेकंड। हाँ तो देखो यहाँ पर भाई क्या लिखेंगे कि चूंकि अंतिम शेषफल जो है 0 आता है, अंतिम शेषफल 0 आता है। 1 सेकंड भाई, वायर जो है कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया। तो लिखेंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 आता है, अंतिम शेषफल 0 आता है, तो अंतिम शेषफल जब 0 आ जाता है तो उसके जस्ट ऊपर वाला ले लेते हैं हम। तो लिखेंगे इसीलिए HCF, क्या HCF कितना कितना का है भाई, HCF 616 और 32, 616 और 32, इसका क्या निकल के आ गया हमको 8। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या भाई कि स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8। तो ये बात हम इधर कोना में लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या लिखिएगा, इसके ठीक नीचे लिखिएगा, यहाँ तो अब जगह नहीं बचा है, तो इधर हम लिख देते हैं अतः, क्या लिख देते हैं, अतः अधिकतम 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 स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना आ गया है भाई 8, और यहाँ पर हो जाएगा भाई आंसर। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब आप लोग जो है इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है भाई कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं, क्योंकि अब 2, 4 और 5 जो क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और 27 मिनट के आसपास टाइम भी हो गया, तो हमने सोचा अब आप लोगों के लिए रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास करेंगे। आप लोग को टाइम बहुत ही कम अभी खर्च करेंगे, आप लोगों का टाइम जब आधा सिलेबस जब तक नहीं खिंचाएगा टाइम से चलेगा क्लास। ठीक, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लो, और हम कोशिश करेंगे कि टोटल चीज धीरे धीरे हो जाए पूरा समय से पहले। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हमारी बात को समझ गए होंगे। बाकी आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और क्लास अच्छा लगा होगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक, और एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।